हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीयूईटी सीरीज में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एडीएस यूनिट यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। चलो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक फॉलोइंग टेबल है, आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर कुछ डैश लगे हुए हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो आपको इसमें बेसिकली निकालना है एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस बेसिकली हमारे पास निकलता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की मदद से और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई की मदद से, ठीक है जी। अगर आपने एमपीसी और एमपीएस समझ लिया तो एपीसी और एपीएस समझना तो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से इसको भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। इनकम है हमारे पास 400, 500, 600 और 700, है ना। कंजम्पशन एक बार चेक कर लेते हैं। कंजम्पशन कितना है? कंजम्पशन है 240, 320, 240, 320, 395 और इसके बाद गिवन है हमारे पास 465। देखो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सर एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है। देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, ध्यान से समझना। जो एमपीसी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस का होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। यानी कि आपको एक तो डेल्टा सी चाहिए यहां पर, एक तो हमें चाहिए डेल्टा सी, एक हमें चाहिए डेल्टा वाई, है ना। दो तो ये चीज चाहिए हमें। और क्या चाहिए? और हमें चाहिए है डेल्टा एस। डेल्टा एस बनता है एस से। देखो अब समझो, डेल्टा सी का मतलब क्या होता है? डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन। के कंजम्पशन में कितना चेंज आया? सबसे पहले तो हमारे पास कुछ चेंज नहीं आया। इसके बाद ये 240 से 320 हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 80 का चेंज आया कंजम्पशन में। 320 से 395 हो गया, तो कितने का चेंज आया है? ये चेंज आया हमारे पास, ये चेंज आया हमारे पास 75 का। 95 से 65 हो गया, तो ये चेंज आ गया हमारे पास 70 का। बताओ जी, ये चीज क्लियर हुई। अब इसी तरीके से सिमिलरली तरीके से आपको डेल्टा वाई निकालना है, यानी कि चेंज इन इनकम। इनकम का कॉलम ये रहा हमारे पास। सबसे पहले तो कोई चेंज नहीं है, फिर ये 400 से 500 हुआ यानी कि 100 का चेंज हो गया। 500 से 600 हुआ यानी कि 100, 600 से 700 हुआ यानी कि 100। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है। अब एस बनाते हैं। एस का मतलब क्या होता है? यहां पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। क्या बनाना पड़ेगा? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अगर y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस है तो यहां से क्या आप s की वैल्यू पता कर सकते हो? ये हो जाएगी y माइनस सी। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर हुई कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है हमारे पास एक फॉर्मूला। वहीं से अगर आपको s की वैल्यू पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? c को उधर भेज दो, यानी कि y माइनस सी कर दो। कि अगर आपको ये s का कॉलम बनाना है, अगर आपको s का कॉलम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम में से कंजम्पशन माइनस करना पड़ेगा। हमें इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 400 माइनस 240 आ जाएगा 160। बताओ जी, 500 माइनस 320 आ जाएगा 180, ठीक है जी। 600 माइनस 395 आ जाएगा हमारे पास 205, ठीक है जी। 700 माइनस 465 ये आ जाएगा हमारे पास 235। बताओ, इतनी चीज क्लियर है। अब इसकी मदद से आपको क्या बनाना है? ये बनाना है, डेल्टा एस बनाना है। ये कैसे बनेगा? सबसे पहले तो कोई भी चेंज नहीं है, फिर 160 से 180 हो गया, यानी कि 20 का चेंज। यहां से यहां पर चलो तो कितने का चेंज हो गया? ये चेंज हो गया हमारे पास 25 का। और 205 से 35 पे चलोगे तो 30 का चेंज हो गया है। बस अब आपको इसमें वैल्यू रखनी है। जैसे सबसे पहली वैल्यू की हम बात करें, एमपीसी में सबसे पहली वैल्यू की अगर हम बात करें तो कैसे निकलेगी? ये निकलेगी हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी, तो ये भी हमारे पास इस तरीके से डैश लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। डेल्टा सी है 80 और डेल्टा वाई है 100, तो ये आ गया 80 अपॉन 100 यानी कि 0.80। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट करो, 75 डिवाइड बाय 100
0.75, 70 डिवाइड बाय 100 तो 0.70। इस तरीके से हमने एमपीसी बना लिया। अब चलते हैं एमपीएस की तरफ। एमपीएस कैसे बनेगा? सबसे पहले तो डैश ही लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 20/100 तो 0.20, 25/100 0.25 और 30/100 यानी कि 0.30। ठीक है जी। अगर आपको चेक करना है कि ये एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू करेक्ट आई है क्या, कि ये हमारे पास एक वैल्यू ये आई है एमपीसी एमपीएस की, ये एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है, दो है ना, पेयर बना हुआ है, तो आप इसमें एक फॉर्मूला रखकर भी चेक कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास। अगर हम एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तो 1 आ गया। 0.80 प्लस 0.20 क्या 1 है? बिल्कुल 1 है। 0.75 और 0.25 भी 1 है, बिल्कुल 1 है। 0.70 0.30 1 है, बिल्कुल 1 है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास करेक्ट आई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। क्वेश्चन ये रहा सर हमारे पास। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपके पास नेशनल इनकम गिवन है 80 करोड़, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 64। हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। देखो जी, हमारे पास इनकम गिवन है, हमारे पास कंजम्पशन गिवन है। इनकम क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, इनकम गिवन है 80 और ये गिवन है हमारे पास कंजम्पशन 64। इतनी चीज क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? आपको एपीएस निकालना है। क्या निकालना है? एपीएस निकालना है। सबसे पहली चीज तो क्या निकालना है? एपीएस निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो इनकम है वो 100 करोड़ हो गई। 100 करोड़ होने का मतलब क्या है कि पहले इनकम 80 करोड़ थी, अब इनकम चेंज होकर 20 करोड़ से बढ़ गई है ना, तो यानी कि ये चेंज इन इनकम कहलाता है। चेंज इन इनकम का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इनकम 80 करोड़ थी, अब वो 100 करोड़ हो गई, यानी कि 20 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज बोल देते हैं ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया 78। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया है 78, पहले कंजम्पशन था 64, अब चेंज इन कंजम्पशन हो गया है 78। तो कितने से बढ़ा है? 14 से बढ़ा है ना। ठीक है जी, 78 हो गया जी। चलो और देखते हैं क्या गिवन है। व्हाट विल बी द एपीसी एमपीसी? इन दोनों की मदद से आपको क्या बताना है? एपीसी बताना है, एमपीसी बताना है। चलो जी फिर शुरू करते हैं कैसे हम अपनी वैल्यू से क्वेश्चन में निकाल सकते हैं आंसर, है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है सर एपीएस। क्या निकालना है? एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। सबसे पहले तो फॉर्मूला याद हो, क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम होता है हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो अब हमें एक तो सेविंग की जरूरत है, एक हमें इनकम की जरूरत है। क्या इनकम क्वेश्चन में गिवन है? ये सर 80 करोड़ गिवन है, लेकिन सेविंग गिवन नहीं है। तो सेविंग का हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। y हमारे पास है 80, कंजम्पशन हमारे पास गिवन है 64। क्या हम यहां से सेविंग बता सकते हैं? सेविंग आ गई सर 16। सेविंग कितनी आ गई? 16। यहां पर लिखो 16 डिवाइड बाय 80। ठीक है जी, इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास एपीएस। ये आ जाएगा 0.20। बताओ जी क्या चीज समझ में आई है आपको? ध्यान से समझना कैसे हुआ है। सबसे पहले हमने एपीएस का फॉर्मूला रखा जो कि होता है एस अपॉन वाई। फिर यहां पर एस गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ये एस जो है ये गिवन ही नहीं था, वाई गिवन था। वाई की वैल्यू रख ली 80 और एस कहां से निकाला? एस निकाला इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमने ये लगाया, फिर फॉर्मूला हमने ये लगाया। अब तीसरा फॉर्मूला लगाना है हमें। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? इसके बाद आपको क्या निकालना है? एपीएस निकल गया हमारे पास। एपीएस के बाद आपको क्या निकालना है? एपीसी निकालना है ना। एपीसी हम इधर निकाल कर देखते हैं। एपीसी कैसे निकलता है? देखो एक फॉर्मूला होता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, है ना। अगर मुझे यहां पर मेरे एपीएस की वैल्यू पता है 0.20 इज इक्वल्स टू 1 और एपीसी की नहीं पता है, क्या मैं यहां से एपीसी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एपीसी को आप अकेला कर लो, 1 माइनस 0.20
तो यहाँ से APC आ जाएगा हमारे पास, APC आ गया है 0.80। कितना आ गया है? 0.80। ये था हमारे पास थर्ड फॉर्मूला। इसको निकालने का एक तरीका और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि अगर आपको APC निकालना है, APC अगर आपको निकालना है तो आप C/Y भी कर सकते हो। C/Y क्वेश्चन में C गिवन है 64/Y, Y हमारे पास गिवन है 80। तो इसको कट करोगे आ जाएगा 0.80 ही आ जाएगा APC। इस फॉर्मूले से भी निकल सकता है ना। नेक्स्ट चलते हैं MPC की तरफ। ठीक है जी, MPC कैसे निकलेगा? ध्यान से समझो। MPC निकलता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y की मदद से। क्या क्वेश्चन में डेल्टा C गिवन है 14 गिवन है, डेल्टा Y गिवन है वो गिवन है 20। इसको आप कट करोगे 0.70 आ जाएगा। ये आ गया है MPC। MPC आ गया है 0.70। क्या इसकी मदद से आप MPS भी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो सर। ये आ जाएगा 0.30, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो इन दोनों का हमारे पास सम होता है, जो इन दोनों का सम होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है ना। समझ में आया? ये था हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, यानी कि आई गिवन है 70। लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। हमारे पास आई गिवन है 70 और क्या गिवन है? और हमारे पास गिवन है कंजम्पशन फंक्शन जो कि है 60 प्लस 0.80y। 60 प्लस 0.80y, ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। देखो सबसे पहले तो आप इसको समझो। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है बेसिकली, ये अगर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। ये होता है बेसिकली हमारे पास C बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास MPC होता है, और ये होता है हमारे पास इनकम। इसमें ये सब चीजें हमारे पास गिवन होती है। बताओ जी, समझ में आया? नेक्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? नेक्स्ट है सबसे पहले तो आपको डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो 10 करोड़ से बढ़ गया। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालनी है ना। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जी कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले हम बेसिकली सबसे जो प्राइमरी फॉर्मूला है वो लिखते हैं y = c + s। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे जो कि हो जाएगी y - c। क्या हो जाएगा? y - c। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई आपको? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको यहां पर इस c की वैल्यू रखनी है। c की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास? 60 प्लस 0.80y, यही है हमारे पास। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? s = y माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे -60 माइनस 0.80y। ठीक है जी, ये जो y है ये एक साथ लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा s = y माइनस 0.80y माइनस के 60। अब ये हमारे पास बेसिकली 1 है ना। तो 1 माइनस 0.80 हो जाएगा 0.20y माइनस के 60। बताओ जी, इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? ये हमने अभी तक काम करा है। अब इसके बाद समझते हैं कि आगे कैसे सॉल्व होगा। आगे बेसिकली ये सॉल्व होगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे हम यहां पर लिखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारे पास जो सेविंग होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है? इन्वेस्टमेंट गिवन है, ये रही इन्वेस्टमेंट लिखी है 70 करोड़। तो हम यहाँ पे जो सेविंग है उसको ही इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। कैसे करेंगे? इसको लिख दो, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखो, यहाँ पर लिख दो I = 0.20y माइनस 60। ठीक है जी, अब यहाँ पर I की वैल्यू रख दो जो कि गिवन थी 70। 0.20y माइनस 60, ये इधर चले जाएगा 70 प्लस 60
0.20y प्लस करेंगे आ गया 130 इज इक्वल्स टू 0.2y। ये बेसिकली 0.20 है, ये 0.2y आप इसको बोल सकते हो, है ना, ये एक ही चीज़ होती है। इसके बाद 130 डिवाइड, ये नीचे जाकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था। आप यहाँ पर पॉइंट हटाओ, ये आ जाएगा हमारे पास 650। ठीक है जी, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारी इनकम है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 650। बताओ जी, क्या ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल। चलो जी आगे चलते हैं, आगे क्या हमें निकालना था इसमें। आगे कहा गया था क्वेश्चन में, अभी सबसे फर्स्ट हाफ इसका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी है अगर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10 करोड़ हो गए। अगर जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से इंक्रीज हो गई, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो यहां पर लिख लो आप, ये सेकंड इसका पार्ट हो जाता है बेसिकली कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 10। ठीक है जी, आपको क्या बताना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताना है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें यहां पर बताना है। ये होता है बेसिकली y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है जी, ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हमारे पास, हमें इनकम निकालनी है। कंजम्पशन क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, ये था, ये है हमारे पास 60 प्लस 0.8y और आय है अब हमारे पास कि वो पहले था हमारे पास 70, जो आय था वो था 70 यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब वो चेंज होकर के कितना हो चुका है? वो हो चुका है हमारे पास 10 से बढ़ गया तो अब हो गया 80, है ना। तो इसको इनकम को निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो 80 और ये 60 तो प्लस हो जाएगा 140 प्लस 0.8y। बताओ जी, समझ में आया? अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको आप इधर ले आओ, ठीक है ना। y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 140, ये हो गया 0.2y इज इक्वल्स टू 140 और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो निकल जाएगी, ये इधर चले जाएगा डिवाइड में नीचे, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 700। कितना आ गया है? 700। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब ऊपर हमारी इनकम कितनी थी? हमारी इनकम निकली 650। 650 से जो इनकम है वो 700 हो गई। क्या आप यहाँ से चेंज इन इनकम बता सकते हो? यहाँ से क्या आप चेंज इन इनकम बता सकते हो? हमारे पास जो चेंज इन इनकम है वो है 50। ठीक है जी, समझ में आया। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या निकालना था? थर्ड पार्ट निकालना था आपको मल्टीप्लायर निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जिसको हम के से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है जी, चेंज इन इनकम हमें पता है 50 और ऊपर हम पढ़ के आए कि चेंज इन जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारे पास, कि चेंज इन आई है ये हमारे पास 10, है ना। तो ये आ गया हमारे पास 5 टाइम्स। जो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है वो टाइम्स में आती है कि कितना गुना वो हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ है, ये मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है जी, ये था हमारे पास बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है 120 प्लस 0.40y। ठीक है, आपको क्या निकालना है? सेविंग फंक्शन निकालना है। डिटरमाइन द सेविंग, अगर इनकम है हमारे पास 500 करोड़ और एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग हमारे पास 0 होगी। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं सेविंग फंक्शन से। सबसे पहले आप कंजम्पशन फंक्शन लिखो, ये हमारे पास 120 प्लस 0.40y, है ना। लिखते हैं कि कंजम्पशन गिवन है 120 प्लस 0.40y। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी चीज। अब आपको क्या निकालना है? इसकी मदद से आपको सेविंग फंक्शन निकालना है। सेविंग फंक्शन बेसिकली क्या कहता है? वो कहता है, उसकी इक्वेशन होती है माइनस के सी बार प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है जी, अगर आपको इसकी मदद से इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे? एस तो एज इट इज लिखो, सी बार ये गिवन है, ये होता है हमारे पास सी बार। सी बार माइनस का है तो माइनस के 120, ये होता है हमारे पास एमपीसी और ये होती है हमारे पास इनकम। ठीक है जी, एमपीसी गिवन है और आपको 1 माइनस एमपीसी की रिक्वायरमेंट है तो उसको 1 में से माइनस कर दो 0.60 और y की वैल्यू गिवन नहीं है तो एज इट इज लिख लो। ये हमारे पास सेविंग फंक्शन बन जाता है। बताओ जी, इतनी चीज समझ में आई? ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट है। उसमें आपको क्या निकालना है? उसमें निकालना है बेसिकली, हमें पढ़ते हैं उसको भी, कि आपको सेविंग निकालनी है। अगर इनकम 500 है, आपको सेविंग निकालनी है।
आपको सेविंग निकालनी है। सेविंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, माइनस के 120 प्लस 0.60y। अगर इनकम, यहां पर जो इनकम की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 500, इस केस में निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा हमारे पास माइनस के 120 प्लस 0.60 इंटू 500, पॉइंट हटाओ और जीरो लगाओ, तो ये आ गया हमारे पास s इज इक्वल्स टू माइनस 120 प्लस 300। s की वैल्यू आ गई है 180 करोड़। बताओ जी, हमारे पास सेविंग निकल गया अगर इनकम 500 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, बेसिकली थर्ड पार्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपको इनकम निकालनी है अगर सेविंग 0 है। और एक चीज यहां पर लिख लो, इफ सेविंग इज 0, तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है y इज इक्वल्स टू सी। क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी होता है ना। अब हम तो ऊपर कंजम्पशन की इक्वेशन गिवन थी 120 प्लस 0.40y, इस वाली इक्वेशन में हम c को y से रिप्लेस कर देंगे। इस वाली इक्वेशन में हम c को y की जगह लिख लेंगे, तो आ गया y 120 प्लस 0.40y, ये y इधर चले जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 0.40y इज इक्वल्स टू 120। बताओ जी, इतनी सी समझ में आई। अब ये हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो आ जाएगा हमारे पास 0.60y इज इक्वल्स टू 120। ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में 0.6, ये आ गया हमारे पास 6 2 12 यानी कि 200। तो हमारे पास इस केस में जो इनकम आई है वो आ गई है 200। बताओ जी, समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है जी, तो बेसिकली यही थे हमारे पास एडीएस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके कुछ ही बेसिक न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूलाज होते हैं, अगर वो आपको अच्छे से याद है उसमें कोई भी परेशानी वाली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके 3 से 4 नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।